जैसे एक पल में जो हलचल है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। तुमने वो मुझे 500 रुपये का नोट दिया था। मुझे एक्चुअली में लगा कि वो नोट तुमने शायद अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जानबूझ के दिया था, और तुम्हारे वही 500 के नोट ने मेरी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे दिया। अकेले तो हम सभी हैं, बस तलाश है तो एक साथी की हमारे दिल को समझ सके। आप है कौन? आई एम राशि, आई एम अ फेस रीडर। सूरज ना सोनी के लिए परफेक्ट मैच है। ईमानदार है, शरीफ है, मेहनती है, वो सोनी को बहुत खुश रखेगा। कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था। सोनी, तुम्हें खुद पता नहीं है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे क्या मायने हैं। पता है, जब हम पहली बार मिले थे ना, तो मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है हमारे बीच, मगर मैं उस वक्त तुम्हें कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास पैसे हैं, गाड़ी है, अच्छी लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ है जिससे मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं। एक सेकेंड, कहीं ये तोहफा तुमने मुझे इसीलिए तो नहीं भेजा कि आज मेरे पास सब कुछ है, या फिर आज मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं, मेरे स्टेटस से प्यार है, शायद मुझसे नहीं। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हारे इस तोहफे का क्या मतलब समझूं। मुझे लगता है कि हमें मिलकर सारी बात क्लियर कर लेनी चाहिए। थैंक यू। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मिसअंडरस्टैंडिंग में ही सही, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैंने वो सब हासिल किया जो मैं शायद कभी नहीं कर पाता। तुम ही हो जिसे पाने के लिए मैं हर मुश्किलों का सामना कर सकता हूँ। तुम मेरी प्रेरणा हो। थैंक यू फॉर कमिंग। कितनी बार थैंक यू बोलोगे? थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा ना, तुमने मेरे लिए इतना सब जो किया है। बैठो। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? आई होप तुम मुझसे इसीलिए नहीं मिल रही हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा पुराना वाला ड्राइवर नहीं रहा। सूरज, मैं जानती हूँ पिछली बार हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उससे तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अब मैं वो पुरानी वाली सोनी नहीं रही। जब पिछली बार तुमसे मैं मिला था ना, तब भी मैंने नोटिस किया था कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम छुपा रही हो, जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। और
तुम चाहो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब मेरी लाइफ में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। लेकिन उस दिन जब मैं तुमसे मॉल में मिली मुझे बहुत खुशी हुई। आई रियली मिस टॉकिंग टू यू। मैं बहुत खुश हुई तुमसे मिलके। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह बातें करने लग गई। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे इम्प्रेस तो मैं हुई थी तुम्हारा गिफ्ट और कार्ड्स देख के। कार्ड? कौन सा कार्ड? हाँ, तुम्हारा थैंक यू कार्ड। और ये गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत थी? तुम सिर्फ थैंक यू बोल देते ना, वो भी चलता। तेरी का, ये लोग तो ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए। मैं ही लेट हो गई। मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा। इनफैक्ट तुमने भेजा है। मैंने कब गिफ्ट भेजा? ऑफ कोर्स तुम ही ने। ये देखो, बल्कि मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला था। मुझे लगा कि तुम शायद बुरा मान जाओगे या तुम बोलोगे मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ। क्यों बुरा लगेगा मुझे? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम हर चीज खुद अज्यूम कर लेते हो। कभी ये सोचा है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है? बोलो सूरज। I mean, इतने सारे इश्यूज, तुम कहाँ मैं कहाँ, और मैं तुम्हें ये कहता कि मैं तुमसे प्यार करता था। इनफैक्ट आज भी मैं करता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपनाती? देखा, अभी भी तुम अपनी बातें कर रहे हो। कभी तुमने मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ? ठीक है, मैं तुमसे आज पूछता हूँ, बताओ क्या चाहती हो? तुम्हें चाहती हूँ। बस मुझे पता था ना तुम ऐसे ही करोगे, इसलिए मैं प्यार का इजहार नहीं कर रहा था। और तुम भी। मैंने कहा मैं तुम्हें चाहती हूँ, पसंद करती हूँ तुम्हें, और तुम्हारी ये नॉन स्टॉप बातों को। पारो, तुम? राशि तुम? कौन राशि? राशि द फेस रीडर। ये पारो है, आकाश भाई की फियांसे, आई मीन वाइफ। ये सब क्या चल रहा है? आई एम सो सॉरी सूरज। दरअसल जब पहली बार ये तुमसे बात कर रही थी मेरे सामने, तभी पता चल गया था कि ये तुमसे प्यार करती है। और ये भी पता चल गया था कि इस बात से अनजान है, इसलिए मैंने इससे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मना कर दे। प्लस मैं चाहती थी कि मैं पहले तुमसे मिलूं, ये जानने के लिए कि क्या तुम भी सेम फील करते हो सोनी के लिए या नहीं। तुम तो छुपे रिश्ता मो। हाँ, इनफैक्ट ये सारे गिफ्ट्स की प्लानिंग भी हमने की थी, पर सब गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, अगर भी प्लान फेल हो गया तब भी तुम लोगों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से तो कह ही दी ना। कौन सी बात? यही कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। प्यार तो इससे मैं कॉलेज से करता था, मगर कभी बोल नहीं पाया। मिस सोनी मल्होत्रा, विल यू मैरी मी? सोच क्या रही हो? जस्ट एक्सेप्ट इट। पारो, मम्मी पापा का क्या? और आकाश भाई? सोनी, मैंने और आकाश ने ये डिसाइड किया था कि जब तक तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं देख लेते तब तक शादी नहीं करेंगे। और इसी वजह से हमने दादी और नानी से भी बात कर ली। इसका मतलब आकाश भैया को सब पता है? हाँ। मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे, इसीलिए तुम्हारा फोन आते ही तुरंत मैं यहाँ आ गया। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं भला क्यों नाराज हूँ सोनी? इनफैक्ट मुझे तो बड़ी खुशी हुई है जब पारो ने तुम दोनों के बारे में मुझे बताया। पिछली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, लेकिन ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सोनी, तुमने सच में सही डिसीजन लिया है।
सूरज, मैं बहुत खुश हूं तुम्हें इस मुकाम पर देखकर, पर तुमने जो सोनी के लिए किया है उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम उसे खुश रखोगे और इसी तरह प्यार करते रहोगे। थैंक यू आकाश भैया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सोनी को हमेशा खुश रखूंगा। वो सब तो ठीक है, पर ये तुम्हारा कॉफी हाउस में ही मिलने का इरादा है या कुछ शादी वादी का इरादा भी है? अरे नहीं भैया, दरअसल मेरी कुछ कमिटमेंट्स है जो मुझे पूरी करनी है और मैं सोनी को हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो वो चाहती है। इसलिए कल मैं एक प्रोजेक्ट के लिए यूएस जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही मैं खुद घर आऊँगा अंकल आंटी से सोनी का हाथ मांगने। आई एम सॉरी मैं आप दोनों की शादी में नहीं आ पाऊँगा, बट माई बेस्ट विशेज आर विद यू। थैंक्स सूरज, तुम चिंता मत करना, तुम जल्दी से लौट आना अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके। तब तक हम सोनी के साथ तुम्हारा इंतजार करेंगे। एक मिनट। तुझे नजर न लग जाए मेरी बच्ची, अब जाके कहीं एक माँ की अरमान पूरी हुई है। तुझे 16 श्रृंगार के साथ सुहाग के जोड़े में विदा कर रही हूँ। बहुत सुंदर लग रही है। एक कमी है, अब ठीक है। जब मैं दुल्हन बनी थी ना, तो मैं भी ऐसे ही बिंदी लगाई थी। बेटा, इस आंचल में ससुराल की जिम्मेदारी और मायके का मान को गांठ बांध के रखना बेटा। माँ, चिम्मी कहाँ है? वो तैयार हो गई है क्या? मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि उसकी शादी में मैं उसको तैयार करूंगी, और देखिए ना, मैं उसको तैयार ही नहीं कर पाई। पारो, चिंता न करो बा, मैं उसके साथ ही थी। वो तैयार हो रही है। बहुत गालियां दे रही होगी ना मुझे, बहुत गुस्सा कर रही होगी। वो कैसे करेगी? मेरे बिना तो एक काम नहीं होता है उसका। ओहो, अब तो जिंदगी भर उसके साथ ही रहने वाली है। क्यों परेशान हो रही है? ब्यूटिशियन ने उसे अच्छे से तैयार कर दिया है। कैसी लग रही है वो? बहुत प्यारी लग रही होगी ना? मैं ना उसे देख के आती हूँ। जा तो एक ही घर में रही है ना। अभी मंडप में जी भर के मिल लेना। अभी बाहर मत निकल, देवरानी से मिलने की बहुत जल्दी है तुझे। हाँ, बेचारी चिम्मी मेरी देवरानी बन गई। बोलो। हाँ, हंस ले। ये तेरी ही प्लानिंग थी ना? अब जिंदगी भर धौंस जमाएगी मेरे ऊपर। चिम्मी एकदम डॉल लग रही है, खूब सुंदर। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ जेठानी जी। की होल देवता? इतनी क्या जल्दी थी शादी की? अरे, आप ही तो कहते थे तेजपुर में कि पारो के लिए लड़का ढूंढो और उसकी जल्दी शादी करनी है। आप ही अभी कह रहे हैं कि क्या जल्दी थी? देवता, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ ना? दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। देवता, आपके लिए गुड न्यूज भी है। क्या? नीरव अरेस्ट हो गया है। कि? हाँ, आकाश ने मुझे बताया। उसके जितने भी काले धंधे थे सब पकड़े गए और वो बहुत लंबे वक्त के लिए जेल गया है। अब हम बिना चिंता के तेजपुर जा सकते हैं, हमारे घर जा सकते हैं जब मन करे। देखो तो सही, एक एक करके सारे काम कैसे बनते जा रहे हैं।
सब माँ दुर्गा की कृपा है। हाँ सोनी, सो द ब्राइड इज रेडी। एब्सोल्युटली। मैं आ जाऊँ लाइनें लगाने? आज तो हो गया, पर आज के बाद से तुम्हारा ही डिपार्टमेंट है। पता है घर में सब बहुत एक्साइटेड हैं, इतने खुश, और ये खुशी सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाई तो पूरी रात सोए ही नहीं, ओवर एक्साइटेड है दोनों दूल्हे। कह रहे थे कि हम ही ब्राइड्स को लेने चले जाते हैं, वो तो दादी ने रोका कि फेरे के पहले नहीं। अच्छा अगर तुम लोग रेडी हो तो मैं ड्राइवर को भेज दूँ, चलेगा ना? दौड़ेगा। ओके फिर मैं भेजती हूँ। सी यू। बाय। की होल बेटा? अब सोनी ड्राइवर को भेज रही है हमें पिक करने के लिए। अच्छा तो फिर चलो जल्दी। मैं अभी आई। जल्दी मुझे माचिस और मोली लाके दो। यशोदा पंडित जी ये सारा जल्दी आ, वो लोग आते ही होंगे। कितनी स्लो है ना और तू। इसको यहाँ रख दो। आ रही हो? क्या हुआ? देख तेरी बेटी कितनी सुधर गई है। यजमान जी आज का दिन तो बहुत ही शुभ है और विवाह के लिए अति उत्तम है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। कब तुम लोग इतने हैंडसम हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मामा जी आप ही पे तो गए हैं। थैंक यू। मैं अभी आया। आकाश बेटा मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। बेटा जब हालात बदलते हैं तो कभी कभी नजरिया भी बदल जाता है। मैं अक्सर पार्थ को तुम्हारे अंदर ढूंढा करता था, फिर लगा कि कहीं पार्थ को ढूंढते ढूंढते तुम्हें ना खो दूं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें इस तरह इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था पारो से वो पेपर साइन कराने के लिए। बेटा मैं समझ ही नहीं पाया कि वो लोग कितने सच्चे, कितने नेक और कितने सीधे हैं। बुरे वक्त में भी उन्होंने हमारा ऐसा साथ दिया जो हमारे सगे संबंधी भी नहीं देते। सच कहूं बेटा तो मुझे तुम्हारी चॉइस पे फक्र है। मैं जानता हूं मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूं, बट आई लव यू बेटा। आई लव यू टू डैड। आई लव यू। आज तो तू हम सबको रुलाएगा। वो छेती कर, वो देख दुल्हन आ गई। पारो, पिछली बार जब तुम इस घर में आई थी तो मैंने तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं पूरे दिल से तुम्हें वेलकम करती हूँ बेटा। अब अपने दाहिने पांव से कलश को गिराओ। कलश में चावल बरकत और धन संपदा का प्रतीक होता है, और जब घर की लक्ष्मी मतलब नई बहू अपने शुभ कदम से
उस कलश को घर के दहलीज के अंदर गिराती है ना, तो लक्ष्मी के साथ साथ बहुत सारी खुशियां भी वो अपने साथ लाती है। वेलकम बेटा। यू मोस्ट वेलकम दर्शन जी। पता है तुम चलकर आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी खुशियां खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रही हो। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता, नहीं? बहुत अच्छी लग रही हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। वैसे तुम भी हैंडसम लग रहे हो, माय प्रिंस चार्मिंग। मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है। क्यों? तुझे अब क्या हुआ? खुद तो तीसरी बार फेरे ले रहा है। यहाँ मेरी ठीक से पहली बार होगी भी या नहीं पता नहीं। किसका पता नहीं है? मेरी मॉम का पता नहीं, ब्राइड का पता नहीं, ये शादी का पता नहीं यार। चुप कर और वो देख। अरे चिमी के सास को बुलाओ। शालिनी आओ बेटा, तुम ही रस्म पूरी करो। पंडित जी। रुकिए। अपनी होने वाली बहू का शगुन तो मैं अपने हाथों से ही करूंगी। छोटू भाई, आपकी भी शादी हो गई? मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कोई आपसे भी शादी कर सकता है। यार ये छोटू वोटू मत बोला कर तू। मेरे को इमेज है कि नहीं? है ना इमेज छोटू पहलवान?